एक सिंगर जो है ना, उसको रिवर्ब डाल के उसकी आवाज़ सही कर सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, बट बेताला को ताला नहीं बना सकते। क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। कुछ लोगों के अंदर इतना काम होता है, कुछ लोगों के अंदर इतना काम होता है, कुछ लोगों के अल्लाह ने इतना काम दिया होता है। डायरेक्टर को जब तक खुद एक्टिंग नहीं आती तो वो क्या डायरेक्ट करेगा। फाइटर इंसान जो होता है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। वो कहते हैं कि हम थोड़े से पैसों के अंदर पूरी मूवी बना लें। हालांकि इंडियंस या और लोग होते हैं, उनको पैसा लगाना आता है। आपके मुल्क में सिनेमा तो है नहीं, कितने सिनेमा है, उसमें कितने लोग हैं जो सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम सक्सेस स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं और उन लोगों की कहानी आपको बताते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, फराज अहमद साहब, इनका कई बरसों का एक्सपीरियंस है। टेलीविज़न के साथ भी मुंसलिक हैं, मीडिया के साथ भी मुंसलिक हैं और प्रोडक्शन और डायरेक्शन में इनका बहुत वसी तजुर्बा है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने काम का आगाज़ कैसे किया। पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज़ को, तमाम टीवी चैनल्स को ये बाखूबी जानते हैं और हर काम का इन्हें पता है कि वो कैसे होता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल बुलाने का यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन वाज वेरी ब्रीफ, थैंक यू वेरी मच। फराज अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने मीडिया को क्यों चूज़ किया। आपकी प्रोडक्शन कंपनी भी है ट्रिपल आर प्रोडक्शन के नाम से, इसके साथ साथ आप बहुत सारा काम करें, लेकिन आगाज़ यहाँ से करूँगा कि मीडिया क्यों शुरू किया? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और मेरे ख़्याल से आपने ना एक समंदर को कूज़े में डाल दिया एक सवाल के अंदर भी। अच्छा, एक कुछ चीज़ें होती हैं बेसिकली आप चूज़ करते हैं। बचपन में आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा कि माँ बाप जो है वो बच्चे को जब वो कोई पढ़ा रहे होते तो कहते हैं भाई तुमने बनना है डॉक्टर, तुमने बनना है अकाउंटेंट, तुमने बनना है इंजीनियर, और इन सब के पीछे क्या होता है, वो पैसा होता है। ऐसे कहते हैं, बच्चे को बताते हैं बेटा पैसा बहुत है इसमें, बेटा ये करोगे वरना देखो वो पेंटर बन जाओगे तुम, वो देखो तुम फलाना बन जाओगे। क्या होता है कि हम लोग खौफ में डाल देते हैं बच्चे को और उससे पूछते नहीं है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई खूबियाँ पैदा करी हैं। उसको खूबियों को अगर हम जांचें और उस खूबियों को हम देखें तो आपको पता लगेगा कि आप बने किस लिए हो। तो मैंने जो पर्सनली बहुत अरसे के बाद ये अंदाज़ा करा और चीज़ें की कि मैं बेसिकली बना मीडिया के लिए हूँ। तो मैं चूज़ नहीं किया मीडिया ने मुझे चूज़ किया, और इस तरीके से फिर मैंने बेसिकली जब काम करना शुरू किया, चीज़ें करना शुरू की, तो मुझे आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। व्हेन द पैशन इज़ देयर फॉर योर वर्क, इट डजंट लुक लाइक इट्स योर वर्क, बेसिकली इट्स लाइक यू एंजॉयिंग। स्पेशली देखें, अगर आप अपनी एंकरिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, अगर आपके पास ये काम के सिलसिले में ले रहे हैं तो आप 2-4 घंटे के बाद थक जाएंगे। बट अगर आपका पैशन है, चीज़ें हैं, तो यू विल कीप एंजॉयिंग एंड यू स्टार्ट कीप डूइंग दिस थिंग। तो ये मेरा ख्याल है कि जब मैंने इसको चूज़ करने के बाद मैंने इसका काम किया, तो आई लव इट एंड दैट्स व्हाई लाइक आई एम स्टिल लविंग इट एंड स्टिल ऑन स्टूडेंट मोड। एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्टफ फ्रॉम देयर। सर, मैंने जब आपका इंटरव्यू करना था उससे पहले जब आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार आप चैरिटी के काम भी कर रहे हैं। इतना सारा काम आप एक साथ कैसे कर रहे हैं? चीज़ें ये होती हैं कि जब व्हेन यू आर गोइंग इनटू द स्टफ, मीडिया का जहाँ तक बात है ना, आई पर्सनली थिंक कि अल्लाह की तरफ से होती है, गॉड गिफ्टेड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल सब चीज़ें भी। बट एक सिंगर जो है ना, उसको आज की मशीनरी से आप उसको रिवर्ब डाल के उसकी आवाज़ सही कर सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, बट बेताला को ताला नहीं बना सकते। अभी तक ऐसी कोई म्यूज़िक, क्या बात, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बेताला को कर दे। तो इसी तरीके से जब क्रिएटिव कामों में आप जाते हैं ना, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। कुछ लोगों के अंदर इतना काम होता है, कुछ लोगों के अंदर इतना काम होता है, कुछ लोगों को अल्लाह ने इतना काम दिया होता है। तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाज दिया जिसको मुझे एंजॉय करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लगा लें आप, मैं कोई ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ। पर्सनली आई थिंक डायरेक्टर को जब तक खुद एक्टिंग नहीं आती तो वो क्या डायरेक्ट करेगा, ऐसे वो कैसे बताएगा कि भाई ये सीन को ऐसे नहीं ऐसे करो।
पर मेरे साथ ये है कि मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, मैं फ़िल्में भी लिखता हूँ, तो जो मैं कंसीव करता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह करना है, चीज़ें करनी है, तो मुझे आई एन्जॉयड इट एंड आई पर्सनली थिंक कि हर चीज़ जब आप कर रहे होते हैं तो मैं जब उसके अंदर इनसाइड जा रहा होता हूँ तो मुझे जो अंदाज़ा होता है इस तमाम काम के पीछे एक आपका जो है वो क्रिएटिव सेंसिटिविटी होती है कि हाउ मच यू सेंसिटिव टू फील इट। बेसिकली एक्टिंग जो है ना वो फीलिंग का नाम है कि आप जब फील करते हो तो आपको पता लगता है कि आप उस कैरेक्टर में चले जाते हो, और जब आप उस कैरेक्टर में चले जाते हो तो यू आर नॉट दैट पर्सन बेसिकली। तो इसी तरीके से जब आप डायरेक्शन में जाते हो या आपकी जो अभी कैमरामैन है आपके पीछे बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे दिख भी रहा है, तो ये जब जा रहे हो तो ये अपने कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे, ये अपने कैमरे साथ नहीं अपनी आंखों को कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो आई रियली एन्जॉयड इट एंड जस्ट डूइंग इट एंड स्पेशली बड़े यानी कि पाकिस्तान के बड़े नाम जिनके साथ मैंने काम किया, चीज़ें की हैं, वो मुझे ये बोलते हैं, कहते हैं फराज जब तुम काम कर रहे हो तो तुम उधर नहीं होते हो, तुम कहीं और होते हो। तो मैंने कहा यही बात होती है उसी की। सर आपका बेशुमार टीवी चैनल्स के साथ भी एक्सपीरियंस है काम का, ख़ास तौर पे आपने जुनैद जमशेद साहब के साथ बहुत काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और क्या काम आप कर रहे थे उनके साथ? अरे जुनैद भाई के साथ एक तो ये था कि मैं जब कॉलेज वगैरह में था उसमें था, तो हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह के अंदर हम लोगों ने एक बैंड बनाया हुआ था, तो मैं आई वाज अ वोकलिस्ट एंड आई प्ले गिटार एज वेल माई सेल्फ। तो हम लोग थोड़ा करते थे, तो उनके बैंड के अंदर मेरे एक दोस्त भी हो जाते थे, तो हम लोगों ने कुछ गाने वगैरह उनके ओपन भी करते थे जो उनके शोज़ होते थे। तो वी विल वॉचिंग सिंस वी आर चाइल्डहुड, लाइक हम लोग जुनैद जमशेद और ये और वो और इनके चीज़ों में होते थे। तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात जो हुई उनसे जो हुई, तो उसमें प्रोडक्शन साइड के ऊपर मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था। उनकी आपने नशीद सुनी होगी, मेरे नबी प्यारे नबी, वो भी मैंने डायरेक्ट करी है इनकी, और काफ़ी जितने भी रिलीजियस जो इनकी नशीदें होती थी, चीज़ें होती थी, तो वो सारी मैं ही डायरेक्ट करता था, उनसे वो डिस्कस हो रही होती थी चीज़ें किस तरह होती। इन द साइड ऑफ दीज प्रोडक्शन वर्क एंड एवरीथिंग ही इज़ अ वेरी लाइक मैं कहूँगा मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, क्योंकि मुझे खुद बोलते थे, कहते देख मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो देख फराज ये करना है तुझे, तो ये तो मैं तो मतलब एक तो होता ना मेरे घर में आके बैठते थे, तो यानी कि मैं हैरान होता था कि दुनिया उनके पीछे भाग रही है, वो मेरे साथ कि यार आ रहा हूँ फराज, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, तैयार हो जा तू। मैं वो आके वो निकल रहे होते, तो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, इज़ सच अ वंडरफुल गाय एंड ऑन टॉप एक कहते हैं ना दीन के अंदर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि लोग उससे किसी से मिलते थे तो इतना ज़्यादा अच्छा इखलाक करके और इतना झुक के मिलते थे। कभी कभार लोग ज़्यादती भी कर देते थे, चीज़ें कर देते थे, कहते थे यार रहने दो यार, अल्लाह देख रहा है ना, चीज़ें कर रहे। तो ही वॉज अमेजिंग गाय नो। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप मीडिया में आए, डायरेक्शन प्रोडक्शन में आए, सबसे मुश्किल काम आपको इसमें क्या लगा, इस फील्ड में जहाँ पे आके आपको लगा हो, या ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ पे आपको लगा हो कि आप स्टक हो गए हैं, अब कोई निकलने का रास्ता नहीं है, उस मोड़ पे उस वक्त में आपने किसकी तरफ देखा और क्या किया? अच्छा देखें, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक वाली बात कर दी आपने कि कोई मोड़ आता है, हर किसी के इंसान है, जब तक हम मायूस नहीं होंगे हम इंसान कैसे होंगे, हर वक्त तो वो चीज़ें। मेन चीज़ क्या है कि आप जब कभी कुछ ऐसे माहौल में आए, कैसी चीज़ आए, मैं दो काम करता हूँ। एक तो सबसे पहले जब बंदा परेशान होता हूँ ना, तो मैं सो जाता हूँ। सही क्योंकि सो जाने से आपका दिमाग माफ हो जाता है। जब आपका दिमाग चलता रहता है तो आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं। सबसे पहले तो आपने उसको करना है। सेकेंडली चीज़ ये कि ये मैं अगर हमारे और दोस्त यार सुन रहे हो उनके लिए भी है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी दिखने लग जाती है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो और बोलते हो यार ये कैसे होगा। आज अगर आप अपने पीछे देखें, जिस दौर में आप कभी परेशान थे, वो परेशानी को आप सोचें तो आप बोलोगे यार मैं इतनी सी बात पे परेशान हो रहा था, कुछ बात ही नहीं थी होता। क्यों? क्योंकि यू आर इन ए डिफरेंट फेज, आप अभी डिफरेंट फेज पे हो, आपको वो चीज़ दिख ही नहीं रही। बट जब आप उस फेज़ में हो तो आपको बड़ी दिख रही होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको आप छोटा कर लें, उस परेशानी को आप करें चलो यार पैसों का मसला है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं मसला, कितने पैसों की बात है, इतने पैसों की बात है, चलो ये भी हो जाए। तो उनको छोटा जब करेंगे आप, तो आप अपने इंटरनल फीलिंग्स को बूस्ट अप करेंगे।
मेन चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ होती है ना, वो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हर चीज़ हो जाती है। आप जब फाइटर इंसान जो होता है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। क्या मेरा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जब आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं, ऐसे ही अल्लाह करने वाला है। आप फॉर एग्जांपल लगाइए कि एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, वो करोड़पति आदमी है, दुकान पे जाता है अपने बच्चे को लेके, और बच्चा कहता है अब्बा मुझे 10 रुपए की चीज़ दिला दो, तो वो अब्बा बोलते हैं 10 रुपए की? नहीं यार, नहीं मैं नहीं दे रहा। ऐसे ही तो फिर वो कहता है, फिर बच्चा बोलता है मुझे दिला दें, कहता नहीं मैं नहीं दे रहा। फिर बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम हमारे बच्चे भी हैं, क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ज़मीन पे लेटना शुरू कर देते हैं। अब वो जो बाप है उसके लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं है, 10 रुपए की चीज़ कहता है 6,000 दे दो। अब गेम क्या है असल में? मांगने का काम। अल्लाह हमसे कहता है मुझे ऐसे मांगो जैसे ये बच्चा मांग रहा है, सही मेरे पीछे लग जाओ, सही सही चीज़ें कर रहे हो। तो हम लोग जब कोई मामलात ऐसे हों चीज़ों, तो एक ही चीज़ है अल्लाह से आप वो और रब्ता रुजू करें। और परेशानी हर किसी के ऊपर आती है, हम सब इंसान हैं, बट उस फेज़ को निकालने की कोशिश करें। जो कहते हैं ना कभी कभार आपका सितारों में है, आप खामोश बैठ गए, तो वो बेहतर है खामोश बैठ जाना बनिस्बत आप अपने लॉजिक और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं। बेसिकली सर, RRR प्रोडक्शन आपका इदारा है जो बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है, इसी नाम से आपका YouTube चैनल भी है। मुझे ये बताइएगा कि करंटली अभी आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? आई थिंक प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं बेसिकली, बट आई एम मोर फोकस ऑन मूवी साइड नाउ, कि मैंने एक स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हुई हैं कुछ, तो आई एम जस्ट गोइंग इनटू नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए भी भेजी हुई हैं, और कुछ फंडिंग्स वगैरह के लिए भेजी, क्योंकि यूके में फंडिंग्स का बहुत काम होता है। इंडियन मूवियाँ इतनी आ रही होती हैं बनाने वाली, पर हमारे पाकिस्तानियों का मसला सिर्फ एक ही है कि वो कहते हैं कि हम थोड़े से पैसों के अंदर पूरी मूवी बना लें और हम फिर उसमें कमा भी लें। हालांकि इंडियंस या और लोग होते हैं उनको पैसा लगाना आता है, वो कहते हैं हम पहले पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। रियलिटी प्रोग्राम्स देख लीजिए आप, मेजॉरिटी इंडियंस के जितने भी हैं वो पैसा लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी ये कि बट वहाँ पे काफ़ी फंडिंग्स वगैरह भी, तो मैं अभी मेरे फोकस जो है जो आने वाले दिनों के अंदर है इस मूवी, और मैं मेन स्ट्रीम मूवीज़ के लिए जो है वो कुछ काम कर रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट्स करके फिर मैं हब जो है वो लंदन ही बनाना है मैंने, लंदन के, क्योंकि देखें पाकिस्तान में मूवियाँ बन तो रही हैं और ये बड़ी झूठ भी बोली जाती है, पता नहीं कितने करोड़ की हो गई, इतने करोड़ बन गए हमारे। आपके मुल्क में सिनेमा तो है नहीं, कितने सिनेमा है, उसमें कितने लोग हैं जो सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं? ऐसा कोई सीन भी नहीं है। या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो आपका जिसके अंदर आप बाकायदा उसके अंदर सारे लोग हों, चीज़ें हों। सर, क्या किया जा सकता है अगर फिल्म इंडस्ट्री की चले हम बात करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप लंदन में इतना काम भी करना चाह रहे हैं, अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फौरी तौर पे 3-4 क्या स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपने अंदर से जेलसी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। हर डायरेक्टर एक दूसरे डायरेक्टर को नीचे गिराने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। ठीक है भाई, सब करोगे सब कमाओगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे सब कमाओगे। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना, एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर सब पैसे बना रहे हैं, तो आप भी बना लें पैसे। पहले तो ये कि अपने अंदर एका लेके आए, और ऑनलाइन की साइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप बना सकते हैं, और खुद बनाना भी चाहिए हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए चाइना के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसीलिए तो लोग भागते हैं इंडिया की तरफ। एप्लीकेशंस बनानी चाहिए मूवीज़ के लिए इनके साथ कोलैबोरेट करके देखें। आज का दौर ये नहीं है कि ज़बान का दौर है, आज का दौर है सब टाइटल्स का दौर है। बिल्कुल ठीक है, तो आप अगर अपनी मूवी को सब टाइटल्स करके इन चाइना के अंदर भी आप चलाएंगे तो उधर क्या है, मिलियंस और मिलियंस लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा करो कि आपका रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है आपका। आप चाइना आपके पास है, आपके पास ईरान है, ईरानियन मूवीज़ दुनिया की सबसे बेस्ट मूवीज़ कही जाती है। मैं आई लव ईरानियन मूवीज़, मैं बिग फ़ैन हूँ ईरान मूवीज़ के। उनकी टेकन देखें आप, उनका काम देखें आप। हालांकि उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, बट ईरानी मूवी का मसला ये है कि वो लोग बहुत साउंड लोग हैं, काम करना जानते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि उनके साथ रब्ता करें। अभी देखिए अर्तुगरुल ड्रामा है, बिल्कुल कितना दुनिया के अंदर हिट हुआ, कितनी चीज़ें। हम लोग अपने माशरे को सबसे ज़्यादा तो ख़राब ही कर रहे होते कि हमारे ड्रामों के अंदर, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो हमारे उससे ही हट गए, माशरे से हट गए। मोटिवेशन साइड के ऊपर कोई नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं आ रहा है। जिस तरह आप लोगों का चैनल्स है, आप लोग
दुनिया की सोच तब्दील करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये बड़ी बात है, जिस तरह कहते हैं ना सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, जो आपका मोटिव भी है, बिल्कुल ऐसा। ये एक चीज़ें हम लोग को करेंगे तो हमारे माशरे के अंदर चेंज आएगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग बेसिकली। सर कोई ऐसा ख्वाब जो भी आपका अधूरा हो जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हो, और कोई ऐसी ड्रीम, कोई ऐसा ख्वाब, और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, बट पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो एक छोटे से दायरे में रह के मैं बड़ा खुश रहता हूं, और छोटा सा दायरा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हम लोग स्पेशली जो परेशान होते हैं ना, तो अगर मैं एक आपसे सवाल करूं कि एक ऐसे आप लिखें और उस ऐसे के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, तो आप और हम जब बात करेंगे, ये मैंने अपनी थ्योरी बनाई हुई है, तो उस ऐसे के अंदर आपका पूरे जो जुमले लिखते हैं ना, उन जुमलों के दरमियान फुल स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फुल स्टॉप नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी समझ। दोनों जुमले मिल जाएंगे, जब मिल जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ज़िंदगी का जो फुल स्टॉप है ना, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं फुल स्टॉप के बाद क्या करते हैं आप, फिर से पीछे जाते हैं, पूरा जुमला पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत। आप जब पूरा जुमला पढ़ लेते हैं, आप बोलते हैं अच्छा ये जुमला, फिर आप आगे लगते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो और अपने पीछे देखो, मैं क्या था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड नहीं रखते हैं, वो हमेशा दुनिया में वैसे ही मिलते रहते हैं जिस तरह जुमले मिलते चले जाते हैं, और परेशान हाल रहते हैं। करोड़ों कमा लेंगे, खरबों कमा लेंगे, उनसे आप बात करो, यार कुछ भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का फुल स्टॉप नहीं है, अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं, समझ नहीं आ रही। अल्लाह ने उनको नसीब ही नहीं किया हुआ ये। तो जिस बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ख्वाब है ना, ये अल्लाह ताला आपसे करवाते हैं, आप नहीं कुछ देखते। जब आप इन चीज़ों में आप होते हो तो अल्लाह ताला आपको उठा के लेके चले जाते हैं। जिस तरह आपके माशाल्लाह कासिम अली शाह साहब जो काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला लेके आए बाकायदा के यूथ को दिखाने के लिए, करने के लिए बेसिकली। और फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया भी, मूवीज़ वगैरह का है और चीज़ें भी है। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो यूथ है, जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मीडिया में, मीडिया के प्रोजेक्ट्स में, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह से इस फील्ड में आएँ, किस तरह से वो जुड़ सकते हैं मीडिया के साथ और अपना एक नाम और मकाम बना सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो बनाए। दुनिया के अंदर वही लोग आगे जाते हैं जो पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं। गोरे लोगों को आप आज भी वहाँ पे, मैं अगर कोई एक इश्तिहार देता हूँ ना कि भाई मुझे एक्टर्स की ज़रूरत है, BBC से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हुए लोग फ्री में आ जाते हैं, कहते हैं वी आर रेडी, बताइए आप क्या काम है। क्यों कहते हैं, हमको सिर्फ पोर्टफोलियो बनाना है अपना। तो पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आपने 2 काम किए हों और कॉलर खड़े करके आप बोलो जी मैं तो फ़लाना एंकर हूँ, जी मैं तो फ़लाना चीज़ हूँ, मैं तो वो हूँ। आप यकीन करेंगे मैं अभी भी हर वक्त स्टूडेंट मोड में रहता हूँ सीखने के लिए। तो आपको जब तक अपने आप को पोर्टफोलियो और स्टूडेंट मोड पे नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। काम करते रहिए और ये ना सोचिए कि मैंने यार वहाँ जाना है। काम करते रहोगे, आप चीज़ें करते रहोगे तो एक दिन अल्लाह ताला आपको उस मकाम पे पहुँचा देगा जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फराज अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्रोडक्शन और डायरेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और इनकी स्टोरी कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की, किस तरह से काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।